हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब एजुकेशन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सिंधु नदी तंत्र के विश्लेषण को समझेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो कि भारत के अपवाह तंत्र का एक अंग है। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नदियों और उसके बहाव क्षेत्र के बारे में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको परिचित कराया जाएगा। तो सिंधु नदी जिसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जिसकी भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है बोखरचू नामक स्थान से, जो कि तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी जो कि भारत में प्रवेश करती है दमचोक नामक स्थान से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो भारत में केवल जम्मू कश्मीर में ही है। और सिंधु नदी का विलय होता है अरब सागर में, अर्थात सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे बसा नगर है कराची, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नदी बुंजी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुंजी नामक स्थान पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु नदी गार्ज कहा जाता है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है। अब सिंधु नदी तंत्र से संबंधित एक सिंधु नदी घाटी समझौता हुआ था 1960 में। इस समझौते के तहत किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है? इसमें सबसे पहला समझौता ये था कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान और 20% भारत को दिया जाना चाहिए। और दूसरा समझौता क्या था? दूसरा ये था कि रावी, सतलज और व्यास का 20% जल पाकिस्तान और 80% भारत को दिया जाना चाहिए। तो सिंधु नदी घाटी समझौता जो 1960 में हुआ था, उसमें दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, दो समझौतों पर सहमति बन गई भारत और पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे को लेकर। अब है नेक्स्ट सिंधु नदी की सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी या अश्किनी नदी, जो कि भारत में एकमात्र सहायक नदी है। सिंधु नदी की भारत में एकमात्र सहायक नदी है चिनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम है अश्किनी नदी। तो चिनाब नदी से संबंधित स्पष्टीकरण क्या क्या है देखते हैं। चिनाब नदी जिसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल माना जाता है टंडी हिमाचल प्रदेश से, और इसका विलय होता है मिठानकोट पाकिस्तान में। ठीक है। चिनाब नदी जिसका निर्माण चंद्रा और भागा नदियों के संयोजन से हुआ है। दो जलधाराएं मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, वो जलधाराएं हैं चंद्रा और भागा। अब चिनाब नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों ही परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब है नेक्स्ट चिनाब नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें झेलम नदी है, रावी नदी है और सतलज नदी है। अब हम चिनाब की जो सहायक नदियां हैं उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन हम अब चिनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है झेलम नदी, जिसका अन्य नाम है वितस्ता नदी। झेलम नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये विलय होती है झुंग पाकिस्तान में। झेलम नदी से निर्मित झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वुलर झील के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। अब झेलम नदी, इसके किनारे बसा नगर है श्रीनगर। ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा नदी। ठीक है। झेलम नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट सहायक नदी रावी नदी या परूशनी नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी जिसका बहाव क्षेत्र माना जाता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। इन तीन राज्यों में रावी नदी का बहाव क्षेत्र है, अर्थात रावी नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में बहती है। ठीक है। अब है रावी नदी से संबंधित परियोजनाएं, जिसमें थीन परियोजना है, चमेरा परियोजना है और पोंग
परियोजना है। ये तीनों ही परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। अब है रावी नदी से संबंधित या रावी नदी की जो सहायक नदी है वह है व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम या अन्य नाम विपाशा नदी है, जो कि व्यास कुंड हिमाचल से निकलती है। ठीक है। अब है चिनाब की एक और सहायक नदी है सतलज नदी, जिसका अन्य नाम या प्राचीन नाम सतुत्री नदी है, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है राकसताल झील, तिब्बत से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। सतलज नदी जिसका भारत में प्रवेश होता है शिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो भारत में इसका प्रवेश शिपकिला दर्रे से माना जाता है। अब है सतलज नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें भाखड़ा नागल बांध है और नाथमा झाकरी परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब सतलज नदी की विशेषता क्या है देखते हैं। सतलज और व्यास नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थित है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभिन्न राज्यों में जल की आपूर्ति करती है, पेयजल की आपूर्ति करती है। अब है नेक्स्ट पंचनद या पंजाब का मैदान। पंचनद जो कि 5 नदियों से संबंधित है। तो पंचनद पंजाब का मैदान कौन कौन से हैं, जिसमें बिष्ट है, बारी है, रचना है और छाछ है। ये चारों ही मैदान पंजाब में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बिष्ट के बारे में बात करते हैं। बिष्ट जो कि सतलज व्यास 2 आप क्षेत्र है, अर्थात सतलज और व्यास 2 नदियों से घिरा हुआ या 2 नदियों से मिलकर या 2 नदियों के अवसाद से जिस मैदान का निर्माण होता है वह है बिष्ट। अब है बारी जो कि व्यास रावी 2 आप क्षेत्र है, जो कि व्यास रावी नदियों से घिरा एक मैदान है या व्यास रावी नदियों के निक्षेप से बना एक मैदान है। अब है रचना, चिनाब रावी 2 आप क्षेत्र है, अर्थात चिनाब रावी 2 नदियों से घिरा हुआ एक मैदान है, अर्थात चिनाब रावी नदियों के निक्षेप से बना एक मैदान है रचना। ठीक है। अब है छाछ, झेलम चिनाब 2 आप क्षेत्र है, अर्थात झेलम चिनाब 2 नदियों से घिरा हुआ एक मैदान है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि झेलम चिनाब नदियों के अवसाद के निक्षेप से बना एक मैदान है जिसका नाम है छाछ। अब है नेक्स्ट सिंधु सागर का मैदान, जो कि सिंधु झेलम चिनाब त्रिआप क्षेत्र है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही ये महत्वपूर्ण है। अब है इसके बारे में एक नोट। ठीक है। हड़प्पाकालीन सभ्यता रावी नदी के किनारे तथा मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मतलब रावी नदी से संबंधित अगर ऐतिहासिक प्रश्न है तो वह है हड़प्पाकालीन सभ्यता जो कि रावी नदी किनारे संबंधित है, और सिंधु नदी से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रश्न है तो वह है मोहनजोदड़ो सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब हम सिंधु नदी तंत्र को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र में जो सबसे बड़ी जो नीले रंग की जो जल धारा है वह है सिंधु नदी तंत्र, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है बोखरचू नामक स्थान से, जो कि तिब्बत में स्थित है। और ये नदी भारत में प्रवेश करती है दमचोक नामक स्थान से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में ही बहती है, और इसका भारत में समाप्ति स्थल है चिल्लास, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार ये नदी बहती हुई अरब सागर में विलय हो जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी के किनारे बसा नगर है कराची, पाकिस्तान का कराची नगर बसा है। अब सिंधु नदी की भारत में एकमात्र सहायक नदी है चिनाब नदी, जिसको मानचित्र के अनुसार लाल रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। चिनाब नदी का निर्माण 2 छोटी छोटी जलधाराओं से मिलकर बनता है। ये जलधाराएं हैं चंद्रा और भागा। जहां ये जलधाराएं मिलती हैं वहीं से चिनाब नदी का उद्गम स्थल बनता है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है तंडी, हिमाचल प्रदेश में, और ये पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान में सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ठीक है। अब चिनाब नदी की भी 3 सहायक नदियां हैं, जिसमें है झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तो मानचित्र में जो हरे रंग की जो जलधारा के तहत दिखाया गया नदी है वह है झेलम नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में, और यह चिनाब नदी में विलय हो जाती है झुंग नामक स्थान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा नदी, जिसको मानचित्र में सलेटे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है।
इस किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। अब चिनाब नदी की एक और सहायक नदी है जिसको गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, वह है रावी नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है रोहतांग दर्रे के निकट, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक स्थान में चिनाब नदी में विलय हो जाती है। रावी नदी की भी एक सहायक नदी है जिसको नारंगी जलधारा के तहत दिखाया गया है, वह है व्यास नदी, जो कि व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अब है चिनाब नदी की एक और सहायक नदी जिसको हल्की हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, वह है सतलज नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है राकस्थाल झील तिब्बत से। और ये नदी भारत में प्रवेश करती है शिपकीदला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ से ये प्रवेश करती है और चिनाब नदी में विलय हो जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हम जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।